तो गाइस वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि कल यूपी अल्टी ग्रेड का रिज़ल्ट आ चुका है। और जिसका उसमें सिलेक्शन हो गया है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिसका नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो और कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ रखें। और क्योंकि सच बताऊं तो मेरा भी जो रिज़ल्ट था वो मुझे ये पता था कि हाँ मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ। बट उम्मीद थी कि शायद क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस काफ़ी गलत थे, 6 से 7 क्वेश्चंस तो रॉन्ग आए थे। तो मुझे लगा कि शायद उसके मार्क्स दे दिए जाएं या फिर ये लोग एटलीस्ट कट ऑफ निकालते तो पता भी चलता कि कैसे क्या सिचुएशन थी या क्या हमारी क्या गलती है, हमारी कितने मार्क्स हैं। तो बेसिकली मेरा भी नहीं हुआ है यूपीएलटी ग्रेड में, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। क्योंकि अभी जिस हिसाब से लग रहा है कि सिर्फ 2%, मुश्किल से 2% कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है मेंस में। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। बट कोई नहीं, अब जो हो गया हो गया। और हमें इसीलिए अब अपनी आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आप लोगों ने भी अपना जो भी एग्ज़ाम देना है उसी पे कंसंट्रेट हो जाइए और उसी पे आप फोकस रहिए। तो मैं आज अपने इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आज का मेरा टाइम टेबल क्या रहने वाला है। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि EMRS में थोड़ी मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा, उसमें भी नहीं हुआ, फिर अल्टी ग्रेड में नहीं हुआ। सारा मतलब सारे एग्ज़ाम्स में निराशा ही लग रही है, तो फिर इंसान डिमोटिवेट तो होता ही है। बट कोई नहीं, अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो मेरा आज का टाइम टेबल जो है वो ये कुछ ये मेरा टाइम टेबल है जिसमें मैंने मेरा जो एग्ज़ाम है GIC, UP TGT और UP PGT का, तो मेरा आज 13th डे है जो मैं पहले प्रिपरेशन अपनी कर रही थी उसके अकॉर्डिंग। बट मैंने अब ये सोच लिया है कि अब मुझे थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ेगा और मुझे अपना एग्ज़ाम में वो टॉपिक्स पहले कंप्लीट करना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो टाइम टेकिंग कम कम टाइम लें। क्योंकि GIC में भी यही हुआ था, ऐसा नहीं था कि पेपर आता नहीं था, लेंदी बहुत था और ऊपर से वहाँ पे तो क्वेश्चन ही गलत थे। तो उसकी वजह से हम वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा चला गया। और इसीलिए मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो ग्रेजुएशन के हैं उनको पहले करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने अपने टाइम टेबल जो आज उस लिया है, उस टाइम टेबल में मैंने सबसे पहले तो ग्रुप थ्योरी को ही दिया है। इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और बहुत टफ़ भी नहीं होते हैं अगर आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें तो ग्रुप थ्योरी में आज जो है मैं ये मेरा GIC का जो हमारा सिलेबस है उसमें 6 टॉपिक दे रखा है, या यूनिट भी समझ सकते हैं उसे, वो ग्रुप थ्योरी दे रखा है। और उसमें जो है एग्जाम्पल्स, स्पेशली जो ग्रुप है nth यूनिटी ऑफ रूट ऑफ यूनिटी, इसका जो एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। और रेसिड्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और सब ग्रुप है, ये मैंने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है लेकिन अभी मुझे बहुत डीपली पढ़ना है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो है उसे बहुत ही हम लाइट नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से हमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक है जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने थोड़ा DSSB का भी दिया था उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स आए थे, जैसे फर्मेंट थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फंडामेंटल थ्योरम। और फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ये जो है ये बहुत टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। साइक्लिक ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसमें ज़्यादातर थ्योरम्स आती हैं और वो हमें आने चाहिए। तो मैंने आज ये सोचा है कि मैं इसमें या तो मैं इन पूरे को कंप्लीट करूं क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, नहीं तो इसका हाफ पोर्शन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और रिंग को अभी मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि रिंग अपने आप में फिर एक अलग टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो बेटर है कि मैं इसमें जो है सब साइक्लिक ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप तक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी आज। और ये आज का मेरा टाइम टेबल है। और आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिमोटिवेट हो गए हैं, तो डिमोटिवेट होने का कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन करें, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। और जिनका LT ग्रेड या EMRS में हो चुका है
सिलेक्शन को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज DSSB PGT का भी रिज़ल्ट आया है, उसमें भी जिसका सिलेक्शन हो गया है उसको बहुत बहुत बधाई। सो ये आज का मेरा वीडियो था। थैंक यू सो मच।